की जो निस्बत है एक सैयद ज़ादे से है। हमारी निस्बत दुल्हा मियाँ से है और दुल्हा मियाँ की निस्बत किससे है? फातिमतु ज़ोहरा से है, मौलाए कायनात से है, हसनैन करीमैन नय्यरैन से है। सोचिए, निस्बत आपकी दुल्हा मियाँ से और दुल्हा मियाँ की निस्बत देख ली, और निस्बत से ही इंसान मकाम पाता है, मुमताज़ हासिल कर लेता है। आज आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आप घर बैठे बैठे अपने पीर को याद किया है। उसकी महफिल में हम और आप आए हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फ़ज़्कुरूनी अस्कुरकुम, तर्जमे कुरान को आप पढ़ते चले जाइए, देखते चले जाइए। जो भी तर्जमे कुरान है उसमें फ़ज़्कुरूनी अस्कुरकुम का जो ज़िक्र, उसका तर्जमा जो मिलेगा आपको, तर्जमा यही है कि तू मुझे याद करेगा, मैं तुझे याद करूँगा। मगर जब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली की बारगाह में आइए और कंजुल ईमान को आप पलटिए और पढ़िए तो फ़ज़्कुरूनी अस्कुरकुम का तर्जमा है, तू मेरा जिक्र करेगा मैं तेरा चर्चा करूँगा। तू मेरा जिक्र करेगा मैं तेरा चर्चा करूँगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ बहादुरपुर के मुसलमानों, मुक़द्दस उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं। आखिर आप जिक्र, आप चर्चा किसका कर रहे हैं? ये सोचिए, आप चर्चा किसका कर रहे हैं? तो आप कहेंगे मैं चर्चा दुल्हा मियाँ का करता हूँ, ये चर्चा मशरूर मियाँ का करता हूँ, चर्चा मसूद कलीमी का करता हूँ। आखिर ये चर्चा क्यों कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसलिए कि दुल्हा मियाँ ने अल्लाह का जिक्र किया है, और जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका चर्चा करता है। मुल्ला करे या ना करे मगर रब तो उसका चर्चा कर रहा है। दुल्हा मियाँ ने रब का जिक्र किया है। आज दुल्हा मियाँ का चर्चा कहाँ नहीं हो रहा है? बंगाल में है तो देखो चर्चा, बहादुरपुर में देखो तो चर्चा, बांग्लादेश में देखो तो चर्चा, पाकिस्तान में तो देखो तो चर्चा, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला में देखो तो चर्चा, मदरसे में देखो तो चर्चा, खानकाहों में देखो तो चर्चा, जलसों में देखो तो चर्चा, मिलाद में देखो तो चर्चा। पता क्या चला? जो रब का जिक्र करता है रब उसका चर्चा करता है। जमाने को बताओ, किसी के मिटाने से किसी का चर्चा मिटेगा नहीं, बल्कि जिसका चर्चा रब करे, जाहिर सी बात है जीदान मिल्लत इस्लामिया, चर्चा करने वाला रब है। जिक्र किया दुल्हा मियाँ ने रब का, आज पूरी दुनिया में चर्चा रब का। आज सोचो, मोहब्बत की नजरों से देखो, आप जिस पीर से मोहब्बत, जिस पीर से मुरीद हैं, दुनिया के तमाम पीरों से आला पीर अपने पीर को मानना होगा, और दूसरे तमाम पीरों का एहतराम करना होगा। यही हमारे असलाफ ने सबक बताया है और पढ़ाया है। ये नहीं किसी के दूसरे पीर पर कीचड़ उछालना, कलम उठाना, अंगुष्ठ नुमाई करना, ये नहीं जेबा देता है। इसलिए कि अगर आप किसी दूसरे के पीर पर जबान खोलेंगे तो आपके पीर पर भी कोई जबान खोलेगा। कलम किसी पे उठाएंगे तो कलम आप पर कलम उठेगा। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपको चाहिए यही था कि हमारे असलाफ ने जो तरीक़ा बताया है, जो भी सिलसिला हमारे सामने मौजूद है, वो चाहे सिलसिला कादरिया हो, चाहे वो चिश्तिया हो, चाहे सरवर्दिया हो, चाहे नक्शबंदिया हो, चाहे कलीमिया हो, चाहे वारसिया हो, चाहे अशरफिया हो, जो भी सिलसिले हैं, चाहे नूरी हो, चाहे वो रिजवी हो, जो भी सिलसिले हैं, ये सब वाजिबुल एहतराम है। हम सबको सब सिलसिले का अदब करना है, सबसे मोहब्बत करना है, प्यार करना है, यही सुन्नियत की अलामत है। मगर आज माशरे पे निगाह डालो जीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर तलब बात है। ऐसा नहीं कि मैं बहादुरपुर में बोल रहा हूँ, ये गुफ्तगू आलम इस्लाम तक पहुँचने वाली है। गौर करें, दुल्हा मियाँ कौन है? सोचना होगा, दुल्हा मियाँ है कौन? किस घराने से है? किस खानदान से है? किस बाप का बेटा है? किस माँ का बेटा है? उसका नाना कौन है?
उसकी नानी कौन है, उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी निस्बत कहाँ से है। ये मिंबर नूर पे हम जितने लोग बैठे हैं ना अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सब के बाप का जवाब हमारे पास है, हम सब के बाप का जवाब है, हम सब की माँ का जवाब है, हम सब के नाना का जवाब है, हम सब की नानी का जवाब है। मगर दोस्तों एक लम्हे के लिए आइए, जरा सा दुल्हा मियाँ की तारीख पलटिए और तारीख पलटने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुल्हा मियाँ कौन है, उनकी निस्बत किससे है। तो आपको कहना पड़ेगा कि दुल्हा मियाँ कौन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा है, फातिमतुज़ ज़ोहरा का शहजादा है, मौलाए कायनात का लाडला है, हसनैन करीमैन की यादगार है। पता क्या चला अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे बाप का जवाब है, माँ का जवाब है, ख़ानदान का जवाब है, रिश्तेदार का जवाब है, हम जिस शहर में रह रहे हैं वो शहर का जवाब है, हम जिस मुल्क में है मुल्क का जवाब है, जिस आबादी में है उस आबादी का जवाब है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दुल्हा मियाँ कौन है, दुल्हा मियाँ के नाना का जवाब है तो लाओ, नानी का जवाब है तो लाओ, बाबा का जवाब है तो लाओ, माँ का जवाब है तो लाओ। तो आपको कहना पड़ेगा दुल्हा मियाँ की जब आगे की पीढ़ी देखेंगे तो उनके नाना मुस्तफ़ा है तो लाओ, मुस्तफ़ा जैसा कोई है तो लाओ, खदीजतुल कुबरा जैसी है तो लाओ, अली जैसा कोई बाप है तो लाओ, फातिमा जैसी माँ है तो लाओ, सैयद जैसा घराना है तो लाओ। आज गौर करें, हैदराबाद से चला हुआ खानदान सैयदों का उत्तर प्रदेश में कदम रखा, कटरा शरीफ को अपना कयाम गाह बनाया। दोस्तों दुल्हा मियाँ बचपन ही में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, बचपन ही में दुल्हा मियाँ के माँ का साया सर से उठ गया। मैं सोचो तो मुसलमानों, वो दुल्हा मियाँ कौन है जिनका नाम, जिन्हें महबूबुल औलिया हज़रत मोहम्मद हुसैन कलीमी कहते हैं, अल मारूफ दुल्हा मियाँ कहते हैं। बचपन में बाप का साया उठ गया, बचपन में माँ का साया उठ गया। मैं पूछना चाहता हूँ यतीम बच्चा है, सहारा कौन होगा, बाप नहीं है, तालीम कौन देगा, माँ नहीं है, तरबियत कौन देगी, बाप नहीं है। आखिर इस्लाम का रश डालेगा कौन, नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा कराएगा कौन, दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कराएगा कौन। तो मुसलमानों गौर करो, सोचो, आप भी सोचेंगे एक लम्हे के लिए, जिसके पास बाप न हो, माँ न हो, यतीम बच्चा है, उसकी परवरिश कैसे होगी, उसकी पढ़ाई कैसे होगी, तालीमात हासिल कैसे करेंगे। मुसलमानों कह लेने दिया जाए, उसी शहर में एक बुजुर्ग है जिस बुजुर्ग का नाम हजरत कासिम कलीमी है, अल्लाहु अकबर, बशारत होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत मोहम्मद कासिम कलीमी को बशारत देते हैं, ए मोहम्मद कासिम कलीमी, तेरे शहर में एक मेरी औलाद है, मेरा नवासा है, जिसका बाप का साया उठ चुका है, माँ का साया उठ चुका है, ज़रूरत है दीन की तालीम देना, जरूरत है आगे बढ़ाना, मैं उसको अपना नुमाइंदा बना रहा हूं। लिहाजा तू जा, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है, ऐ मोहम्मद कासिम कलीमी, जा और जाने के बाद उसे मेरा पैगाम सुना, मैं उसे अपना नुमाइंदा बनाया हो, लिहाजा तुम उसके काम आ जा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौर करो, अल्लाह के महबूब बंदों की निगरानी में दुल्हा मियाँ की तालीम होती है, आगाज होता है। जमाने को बताओ, बशारत आपके लिए नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत बशारत दे रहे हैं, दुल्हा मियाँ के लिए नुमाइंदा बना रहे हैं। दुल्हा मियाँ को ऐ कासिम कलीमी जाओ, वो मेरा मोहम्मद हुसैन कलीमी है, वो मेरा नुमाइंदा है, उसे बशारत दो, दीनी तालीम से लैस करेगा, मशलक का काम होगा, इस्लाम का काम। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आज मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूं, गौर करें,
मसूद कलीमी है कौन? फातिमा के लाल का नाम है। और आओ, इनकी निस्बत अली से है, इनकी निस्बत फातिमा से है। अली का जवाब है तो लाओ, फातिमा का जवाब है तो लाओ, हसन का जवाब है तो लाओ, हुसैन का जवाब है तो लाओ, अली अकबर का जवाब है तो लाओ, असगर का जवाब है तो लाओ, औनो मोहम्मद का जवाब है तो लाओ, अब्बास लंबरदार का जवाब है तो लाओ, मोहम्मद कासिम का जवाब है तो लाओ, ज़ैनुल आबिदीन का जवाब है तो लाओ, ज़ैनब का जवाब है तो लाओ, शहरवानों का जवाब है तो लाओ, सोगरा का जवाब है तो लाओ, रुकिया का जवाब है तो लाओ, कुलसुम का जवाब है तो लाओ। मैं कहना चाहता हूं, जिसका खानदान लाजवाब हो, जिसका नाना लाजवाब हो, जिसकी नानी लाजवाब हो, जिसका बाबा लाजवाब हो, जिसकी माँ लाजवाब हो, जिसका खानदान लाजवाब हो, उस खानदान के बारे में मैं नहीं कहता। बरेली के ताजदार आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू एने नूर है, तेरा सब घराना नूर का। गौर करो और सोचो, आज सैयदों